देश दुनिया के कई युवा नौकरी या पढ़ने के उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहते हैं। यदि आप भी उनमें से एक है तो आपको अपने सोशल मीडिया का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि वीज़ा की बात पर सोशल मीडिया का जिक्र कहाँ से आ गया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के न्यू वीज़ा पॉलिसी की, जिसमें आपका सोशल मीडिया का स्क्रूटनी होना मैंडेटरी हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु और आज की वीडियो में हम अमेरिका के न्यू वीज़ा पॉलिसी पर बात करेंगे और इसमें सोशल मीडिया का क्या चक्कर है हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा की भी बात करेंगे और ये जो भी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं इससे इंडियंस कैसे प्रभावित होंगे, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उस पर भी बात करेंगे। तो अब हम आते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और अंत तक सुने। अगर इसके कोई भी पोर्शन आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो अमेरिका की न्यू वीज़ा पॉलिसी पर आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा पर। तो H1B वीज़ा का डिस्कशन कहाँ से आया? क्योंकि 3 दिसंबर को अमेरिकी सरकार ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि 15 दिसंबर से जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा या जो ऑलरेडी H1B वीज़ा होल्डर हैं या H4 वीज़ा होल्डर हैं, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्क्रूटनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का इसमें क्या काम है, जिसके लिए अमेरिका ने एक जस्टिफिकेशन दिया और एक्सप्लेनेशन दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू वो ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके कंट्री में ना आ जाए जिससे अमेरिकन्स को हार्म पहुँचे और उनके नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ हो। इस वजह से वह सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं। और उस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि जो भी लोग अप्लाई किए हैं या जो भी इस वीज़ा को होल्ड करते हैं वह अपने अकाउंट्स की सेटिंग चेंज कर दे, यानी कि पब्लिक कर दे, जिससे जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं उनको आसानी हो और वो उनके अकाउंट्स को ईजिली चेक कर पाएँ। उस नोटिस में एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी थी कि जो वीज़ा है वह राइट नहीं है बल्कि एक प्रिविलेज है, जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका का आपको वीज़ा मिलता है तो आप अपने आप को प्रिविलेज्ड मानिए और वह अमेरिकी सरकार की तरफ से मौका दिया जा रहा है कि आप अमेरिका में आकर नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसको आप हक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा न्यूज़ जिस पे हम ये बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H1B वीज़ा की, क्योंकि इससे जो भी पॉलिसी आई है इस वीज़ा के होल्डर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। तो H1B वीज़ा क्या है? तो H1B वीज़ा जो है वो नॉन एमिग्रेंट वीज़ा है। मतलब कि ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, और ख़ास करके टेक सेक्टर के लोग। तो H1B वीज़ा उनको दिया जाता है। इसी से जुड़ा जो है H4 वीज़ा है। तो जो H1B वीज़ा लेकर अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी जाते हैं। तो जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे पति हो या पत्नी हो या माइनर बच्चे हों, उनको H4 वीज़ा दिया जाता है और H4 वीज़ा के तहत वह उस देश में रह सकते हैं, उस देश में वो यात्रा कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहा H1B वीज़ा और H4 वीज़ा में। साथ ही साथ अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि FM और J वीज़ा क्या है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो उनको FM एंड J वीज़ा मिलता है। तो F वीज़ा जो होता है एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, यानी कि अगर वो कोई कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल एकेडमिक कोर्स जैसे कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको F वीज़ा मिलता है, F1 वीज़ा। फिर M1 वीज़ा उनको मिलता है जो टेक्निकल कोर्स के करना चाह रहे हैं या टेक्निकल कोर्स करने जाते हैं, जैसे कि एविएशन हो गया। और साथ ही साथ J वीज़ा, तो J वीज़ा उनको दिया जाता है जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग अमेरिका से इंडिया गए और कुछ लोग इंडिया से अमेरिका आए। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर जो लोग एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं उनको J वीज़ा दिया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं जो इंडियंस द्वारा लिया जाता है अमेरिका में। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये वीज़ा होल्डर्स जो नई पॉलिसी है उससे इम्पैक्टेड हैं। तो इसमें आप आंकड़े देखेंगे, स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा और इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, फॉलोड बाई चाइना। तो इंडियंस की जो संख्या आप देख सकते हैं लगभग 70% है, उससे भी ज़्यादा है, और चाइना का 12% से भी कम।
इस वजह से ये डायरेक्टली इंडियंस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये रहा H1B वीज़ा होल्डर्स का डेटा। अब साथ ही साथ हम डॉक्टर्स के डेटा पर जाते हैं। तो BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार हम ये देखते हैं कि अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं उनमें से करीब 1/4 जो हैं वो विदेशी मूल के हैं, और उनमें से भी लगभग 5 से 6% जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो ये रहा डॉक्टर्स का डेटा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स के मुताबिक हम ये देखते हैं कि इस बार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो चाइना को भी सरपास कर दिए हैं, यानी कि अमेरिका में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो विदेशों से आकर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इंडियंस की है, लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा। स्क्रीन पर इसका भी डेटा आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स का डेटा। अब इन सारे वीज़ा के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो बात है प्रूडेंशियली रिवोक्ड। तो उसमें जो भी ये वीज़ा होल्डर्स हैं, खासकर H1B वीज़ा होल्डर्स, H4 वीज़ा होल्डर्स, उन पर एक ईमेल गया है और ईमेल में ये लिखा गया है कि आपका जो वीज़ा है प्रूडेंशियली रिवोक्ड है। तो इसका मतलब क्या है? यह एक टेम्पररी बेसिस पर सावधानी भरा कदम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। जो लोग इस वीज़ा को होल्ड कर रहे हैं उनकी वीज़ा पर अभी वर्तमान में कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जब वो वीज़ा के लिए दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे तो उस समय उनके अकाउंट्स की और बाकी सारे कागजात की जांच होगी। तो ये है प्रूडेंशियली रिवोक्ड का मतलब। तो इन सारे डेटा से हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की भी संख्या ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की भी संख्या ज़्यादा है, और H1B वीज़ा होल्डर्स की भी संख्या ज़्यादा है। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे कोई भी वीज़ा पॉलिसी आती है तो इंडियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। और जब हम इमिग्रेंट्स का डेटा देखते हैं तो नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स में इंडिया दूसरे नंबर पर है, और इसमें सबसे पहले जो नंबर पे है मैक्सिको है। इसका भी डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसे भी ध्यान से देखिए। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं क्योंकि नंबर्स इंडियंस का ज़्यादा है, इसी वजह से वो इम्पैक्टेड फील करेंगे। अब हम इसके कंक्लूजन की ओर आते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे हम न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि जो भी ये न्यू पॉलिसी अमेरिका की आई है वो इंडियंस को इम्पैक्ट करेगी, खासकर पीपल टू पीपल कनेक्शन में। बिकॉज ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, हमारे डायस्पोरा जो अमेरिका में रह रहे हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वो 1-2 कंट्रियों को जोड़ते हैं। पर इस तरीके का अगर वीज़ा पॉलिसी आता है, और बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि ट्रेंड भी हो रहा है, रेडिट एंड कोरा पे बहुत सारे लोग अपने कंसर्न्स को जाहिर कर रहे हैं कि उनकी फैमिली अभी भी इंडिया में ऐसी स्ट्रैंडेड है, उनकी फैमिली का वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है, बच्चे कहीं और है। तो इस तरीके का परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन वीक होने की वजह से इंडिया अमेरिका के रिलेशन पे भी गहरा असर पड़ सकता है। तो ये रहे कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो हमें न्यूज़पेपर द्वारा पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।